हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं विनीपुरी फ्रॉम द बायोलॉजी बेंच और लेके आई हूं आपके लिए आज फ्री वीडियो सीरीज लेक्चर ऑन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आउटब्रीडिंग का क्या मतलब होता है? आउट का मतलब होता है अपने तरह के ऑर्गेनिज्म से अलग जाके किसी ऑर्गेनिज्म से मेटिंग करना, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म के बीच में मेटिंग होना जिनका जीनोम डिफरेंट हो, जिनका जेनेटिक मेकअप ही डिफरेंट हो, तो उसे हम कहते हैं आउटब्रीडिंग। नाउ आउटब्रीडिंग को प्रमोट करने के लिए जो अडेप्टेशंस प्लांट्स करते हैं उन्हें हम कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग समझने से पहले हमें करना पड़ेगा कि इनब्रीडिंग क्या होती है। तो होता क्या है कि मैक्सिमम प्लांट्स के अंदर, मेजॉरिटी प्लांट्स के अंदर हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स बनते हैं। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स का मतलब होता है ऐसे फ्लावर्स जो कि बायसेक्सुअल होते हैं, जिनके अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो इन बायसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होना बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज होती है। अब अगर एक प्लांट है, प्लांट के ऊपर एक ऐसा फ्लावर है जो कि बायसेक्सुअल हो, उसके अंदर भी सेल्फ पॉलिनेशन होगी। और अगर एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर दोनों तरह के फ्लावर्स हो, मतलब कि एक प्लांट है जिसके यहाँ पे मेल फ्लावर हो और यहाँ पे फीमेल फ्लावर हो, तो दोनों के केस में फिर से सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी चीज को रोकने के लिए जो डिवाइसेस हम अप्लाई करते हैं प्लांट्स के अंदर, उन्हें हम कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। नाउ ना आउटब्रीडिंग के ऑपोजिट जो टर्म आती है उसे हम कहते हैं इनब्रीडिंग। ब्रीडिंग का मतलब होता है कि ऐसे दो फ्लावर्स आपस में मेट कर रहे हैं जिनका जीनोमिक सीक्वेंस आपस में बिल्कुल सेम है, जस्ट लाइक सिबलिंग्स, तो उसे हम कहते हैं इनब्रीडिंग। इसके थ्योरी को भी देख लेते हैं कि अगर जेनेटिकली अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के बीच में मीटिंग हो रही है तो उसे हम कहते हैं आउटब्रीडिंग। और यही अगर जेनेटिकली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के बीच में मीटिंग होती है तो उसे हम कहते हैं इन ब्रीडिंग। इन मतलब जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, ब्रीडिंग मतलब मीटिंग। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एक ऐसे प्रोसेसेस होते हैं, ऐसे मैकेनिज्म होते हैं जो कि हेल्प करते हैं किसी फ्लावर के अंदर, किसी प्लांट के अंदर अवॉइड करने के लिए सेल्फ पॉलिनेशन को। सेल्फ पॉलिनेशन हमें नहीं चाहिए। अब इसका रीजन है क्यों। देखो, अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगी तो सेम जीनोम वाला पोलन ग्रेन सेम जीनोम वाले एग को जाके फर्टिलाइज करेगा, जिसकी वजह से जो आगे इंडिविजुअल पैदा होगा वो भी सेम जीनोम का ही पैदा होगा। तो इससे नेचर के अंदर कोई वेरिएशंस नहीं आती हैं। वेरिएशंस आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लाइफ में चेंजेस आते होते हैं, हमारे एबायोटिक फैक्टर्स चेंज होते हैं, एक स्ट्रेस बनता है एनवायरनमेंट में जिसको टैकल करने के लिए अडेप्टेशंस रिक्वायर्ड होती हैं। तो अगर जीनोम ही सेम टू सेम जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलता रहेगा तो यहाँ पे वेरिएशंस ना आने की वजह से वो पावर जो टू टैकल द स्ट्रेस विल नॉट बी देयर। इस तरह के डिप्रेशन को जो कि एक ऑर्गेनिज्म में बनता है अगर वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेम ही जीनोम को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, ऐसे डिप्रेशन को हम कहते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इसे हम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसे डिप्रेशन की वजह से सर्वाइवल एंड फर्टिलिटी रेट किसी ऑर्गेनिज्म का रिड्यूस हो जाता है अगर वो क्लोज रिलेटेड इंडिविजुअल्स के साथ ही जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेटिंग करता है। तो इसकी वजह से जो कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग होती रहती है उसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स प्लांट्स इवॉल्व कर चुके हैं ताकि कि आउटब्रीडिंग पॉसिबल हो सके, इनब्रीडिंग ना हो सके, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके। पहला मेथड आता है सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। अगर स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी और पोलन रिलीज के बीच में कोई सिंक्रोनाइजेशन ना हो तो सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सकता है। इसको हम ऐसे समझेंगे कि सपोज करो एंथर हमारा मैच्योर हो चुका है और उसने पोलन ग्रेन्स भी रिलीज कर दिए हैं, लेकिन उसको कैच करने के लिए उसी फ्लावर का स्टिग्मा अभी रिसेप्टिव नहीं हुआ है। तो इस केस के अंदर अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो भी रही है तो आगे किसी काम की नहीं है, क्योंकि कोई भी आगे जाके ओव्यूल फर्टिलाइज नहीं होगा। तो इस केस के अंदर हम सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकते हैं एंड वेरिएशंस लाने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर सकते हैं। ना अगर एंथर पहले मैच्योर होता है या पोलन ग्रेन पहले रिलीज होता है एज कंपेयर टू द स्टिग्मा, सो इस कंडीशन को हम कहते हैं प्रोटेंडरस कंडीशन, जिसके अंदर एंथर की मैच्योरेशन एंड पोलन ग्रेन का रिलीज पहले होता है बिफोर मैच्योरेशन ऑफ स्टिग्मा।
यही अगर मैं स्टिग्मा की बात करूं कि अगर स्टिग्मा की मैच्योरेशन पहले हो रही है और एंथर एंड पोलन ग्रेन की मैच्योरेशन बाद में हो रही है, तो इस केस को हम कहते हैं प्रोटोगाइनस कंडीशन, जिसके अंदर स्टिग्मा मैच्योर पहले होता है, बहुत पहले, बिफोर द पोलन ग्रेन कैन बी रिलीज फ्रॉम द एंथर। ना इस चीज को समझाने के लिए एक बहुत ही अच्छी डायग्राम मैंने मेंशन की है कि सपोज करो फर्स्ट केस जो आपका आ रहा है वो है आपका प्रोटेंडरस कंडीशन, जिसके अंदर आपका एंथर है मच्योर्ड, आपके पोलन ग्रेन्स रिलीज हो रहे हैं लेकिन स्टिग्मा अभी तक मच्योर नहीं हुआ है। सेकेंड कंडीशन आती है प्रोटोगाइनस कंडीशन, जिसके अंदर आपका स्टिग्मा मच्योर्ड है पर एंथर या तो मच्योर नहीं होगा, अगर वो हो भी गया तो पोलन रिलीज नहीं होते हैं। तो इस केस के थ्रू हम सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइस आती है हमारी प्लेसमेंट ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट पोजीशंस। तो बच्चों होता क्या है कि अगर स्टिग्मा बहुत ही हाइटेड हो और एंथर्स बहुत ही लो लाइंग सरफेस पे हो, तो पोलन ग्रेन इतनी हाइट तक फॉल नहीं कर पाएगा अपने ही स्टिग्मा के ऊपर और इसकी वजह से अगेन सेल्फ पॉलिनेशन पूरी नहीं हो पाएगी। तो अगर दोनों एंथर एंड स्टिग्मा डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन से प्लेस किए जाएं, इस केस के थ्रू भी हम सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकते हैं। सो इसको हम डायग्राम के थ्रू ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि सपोज करो ये आपका फ्लावर है और यहाँ पे आपका स्टिग्मा प्रेजेंट है, लेकिन जो एंथर है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इन एंथर के लिए बहुत ही मुश्किल होगा कि अपना पोलन ग्रेन यहाँ पे फॉल करा सकें। तो इस केस के अंदर भी सेल्फ पॉलिनेशन टारगेट नहीं होती है। नेक्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइस आती है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर एक बायसेक्सुअल फ्लावर है तो अपना ही स्टिग्मा अपने ही पोलन ग्रेन को कंपैटिबल नहीं मानता, एक ऐसी जेनेटिक मॉडिफिकेशन अपने अंदर करता है जिसकी वजह से अपने ही फ्लावर का पोलन ग्रेन अपने ही स्टिग्मा के साथ कंपैटिबल नहीं रहता है एंड स्टिग्मा उसे नॉन कंपैटिबल समझ के उसको जर्मिनेट नहीं करने देती है। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एक ऐसी जेनेटिक कंडीशन है जिसकी वजह से पोलन ग्रेन जो होता है सेम फ्लावर का वो अपने ही स्टिग्मा के ऊपर एसोसिएट नहीं कर सकता एंड फ्लावर को फर्टिलाइज नहीं कर सकता, फीमेल गेमीट को भी फर्टिलाइज नहीं कर सकता। इस कंडीशन के थ्रू हम क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर सकते हैं एंड ये वाली जो कंडीशन होती है वो स्पेसिफिकली कामयाब होती है इन द बायसेक्सुअल फ्लावर्स। इस सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वाले आउटब्रीडिंग डिवाइस के थ्रू हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ऑटोगेमी, सेल्फ पॉलिनेशन सबको रोक सकते हैं। और ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन होती है जिसकी वजह से सेम प्लांट का फ्लावर अगर वो बाइसेक्सुअल है तो आपस में स्टिग्मा एंड पोलन ग्रेन कंपैटिबल नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से ना ही पोलन ग्रेन का की एक्सेप्टेंस होती है, ना ही उसकी जर्मिनेशन होती है, ना ही वो स्टाइल के थ्रू पहुंच पाता है टू द ओव्यूल। ना इस मैकेनिज्म को बेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, जिसके अंदर ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आया जरूर है लेकिन इसको एक्सेप्टेंस ही नहीं मिली है क्योंकि ये एक सेल्फ इनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन बन चुका है। और अगर उसको एक्सेप्टेंस किसी और मैकेनिज्म से मिल भी जाती है तो भी उसकी पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन नहीं हो पाएगी। दोनों ही जगह चेक पॉइंट्स लगे होते हैं जिसकी वजह से पोलन ग्रेन पहुंच ही नहीं पाता है, मेल गैमीट्स पहुंच ही नहीं पाते हैं टू द फीमेल गैमीट्स। नेक्स्ट वन मोर इम्पॉर्टेंट आउटब्रीडिंग डिवाइस आती है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट। नाउ बच्चों इस केस के अंदर एक प्लांट है जिसके अंदर मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन जो बाइसेक्सुअल फ्लावर वाली होती है वो तो रोकी जा सकती है बट इसके अंदर गिटोनोगैमी नहीं रोकी जा सकती क्योंकि गिटोनोगैमी में अगेन मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर तक पोलन ग्रेन फॉल हो सकता है और उसका स्टिग्मा उसको रिसीव भी कर सकता है, पर बिकॉज वो दोनों सेम प्लांट पे हैं तो अगेन सेम तरह का जिनोमी आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। तो अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हम एक प्लांट पे बना भी देते हैं, इसके साथ हमारी सेल्फ पॉलिनेशन, प्योर सेल्फ पॉलिनेशन तो प्रमोट नहीं होगी बट गिटोनोगैमी को आप स्टॉप नहीं कर सकते। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कैस्टर एंड मेज। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ऑन डिफरेंट प्लांट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सबसे ज्यादा कामयाब आउटब्रीडिंग डिवाइस है बिकॉज इसके अंदर ना ही सेल्फ पॉलिनेशन होती है ना ही गिटोनोगैमी होती है, ओनली एंड ओनली प्योर क्रॉस पॉलिनेशन होती है जिसकी वजह से वेरिएशंस भी आते हैं एंड सर्वाइवल चांसेस जो प्लांट के हैं आगे उसके ऑफस्प्रिंग्स के हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है पपाया।
ना इस आउटब्रीडिंग डिवाइस के साथ हम ये चीज दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होता है एक बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक पिस्टिलेट फ्लावर और एक स्टैमिनेट फ्लावर। एक बाइसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसके अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कहते हैं स्टेमन और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कहते हैं कार्पल या पिस्टिल। ना अगर एक फ्लावर सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि सिर्फ स्टेमन्स कैरी करता है तो उसे हम कहते हैं स्टैमिनेट फ्लावर। और अगर एक फ्लावर ओनली एंड ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कैरी करता है यानी कि पिस्टिल को कैरी करता है तो उसे हम कहते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। आई होप आपको इस छोटे से टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं होगा। इन केस आपको कोई डाउट अगर होता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हैं, मैं इसे रिवर्ट जरूर करूंगी। टिल देन बाय बाय।